हेलो एवरीवन, मैं अजय निषाद VS कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है क्लास 12 के पोइट्री का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको कंपोज किए हैं जॉन मिल्टन। इनका जीवन काल 1608 ईस्वी से लेकर 1674 ईस्वी तक था। तो चलिए हम लोग जो कविता के माध्यम से समझते हैं। व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कंसाइडर का मतलब होता है सोच विचार करना, स्पेंड मतलब होता है समाप्त होना या खर्च करना। कह रहा है कि जब मैं सोच विचार करता हूँ कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज, मेरे आधे ज़िंदगी से पहले। एर मतलब पहले, हाफ माई डेज का मतलब होता है आधे ज़िंदगी से पहले, यानी कि मेरे आधे ज़िंदगी से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी और विशाल दुनिया में। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है हुनर, और जो एक हुनर है विच इज डेथ टू हाइड, जो मरने तक छिप गया है। लॉज विथ मी अनलेस, लॉज का मतलब होता है पड़े रहना, अनलेस का मतलब होता है बेकार, जो मुझ में बेकार पड़ा है। दो माई सूल मोर बेंट, दो मतलब होता है हालांकि मेरा आत्मा टू सर्व देयर विथ माई मेक एंड प्रेजेंट, मेरा आत्मा मुझे बनाने वाले की सेवा करने के लिए काफ़ी उत्साही है। माई ट्रू अकाउंट, जब मेरा सच्चा लेखा जो प्रस्तुत किया जाएगा। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो वह मेरे वापस जाने पर मुझे डांटे या फटकारे। इस कविता में कवि कहता है कि ईश्वर ने उसको लिखने का हुनर दिया था, उसका पूरा झुकाव था कि इस हुनर से ईश्वर की सेवा करे। उसकी उम्मीद थी कि जब वह ईश्वर के सामने जाएगा तो उन्हें दिखाएगा कि जो हुनर उसे उन्होंने दिया था उसने उसका क्या किया। उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो ईश्वर उसकी लापरवाही की वजह से भला बुरा कहेंगे, मगर वह अपने आधे जीवन में ही अंधा हो गया। उसके लिए यह दुनिया बहुत बड़ी और अंधेरी हो गई। अगला स्टेंजा दिया है। दोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, दोथ का मतलब होता है डू या डज, यानी कि क्या। एग्जैक्ट का मतलब होता है मांगना या चाहना। डे लेबर का मतलब होता है दिन में किए जाने वाला काम। कह रहा है कि क्या खुदा उनसे दिन में काम चाहता है, लाइट डिनाइड, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। आई फोंडली आस्क, मैं बेवकूफ़ी से पूछता हूँ, बट प्रिटेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा सब्र इस शिकायत को रोकने के लिए। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, जल्दी ही हल्की आवाज़ में जवाब देता है। गॉड डॉथ नॉट नीड, खुदा को ज़रूरत नहीं है। आइदर मैंस वर्क, इंसान के कामों की। ऑन हिज ओन गिफ्ट, और अपने दिए हुए उपहारों की। हु बेस्ट, जो खुशी के साथ। बियर हिज माइंड ओक दे सर्व हिम बेस्ट, जो खुशी के साथ उसके दिए हुए दुखों को सहन करते हैं वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। इस कविता में कवि ईश्वर से कहता है कि कवि जो है ईश्वर की सेवा करना चाहता है, मगर वह अंधा हो गया है। इस कविता में कवि ईश्वर की सेवा करना चाहता था, मगर वह अंधा हो गया है। वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सका। उसने अपने मन में कहा, क्या ईश्वर मुझसे दिन की रोशनी में किए जाने वाले कामों की उम्मीद करेगा, जबकि उसने मेरे आँखों की रोशनी ले ली है। मिल्टन को लगता है कि, यानी कवि को लगता है कि यह पूछना बेवकूफ़ी है। उसका सब्र उसको तसल्ली दिलाता है ताकि वह शिकायत न करे। सब्र उसे बताता है कि ईश्वर को इंसान के द्वारा किसी काम की ज़रूरत नहीं है।
वह नहीं चाहता कि इंसान उसके लिए बदला चुकाए जो हुनर उसने इंसान को दिए हैं। ईश्वर द्वारा इंसान को दिया गया दुख कठोर नहीं है। जो शिकायत नहीं करते और चुपचाप सहन करते हैं वे ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अगला स्टैंजा दिया है, हिज स्टेट। स्टेट का मतलब होता है स्त्री। इज किंगली। किंगली मतलब होता है राजाओं की तरह। थाउजेंड एट हिज बीडिंग। बीडिंग का मतलब होता है हुक्म। कह रहा है कि हिज स्टेट, उसकी स्थिति इज किंगली, राजाओं के समान है। राजाओं के समान है। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसके एक हुक्म पर गतिशील होते हैं। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए तेज गति से ज़मीन और समुद्रों पर सफ़र करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। इस स्टंजा में कवि कहता है कि ईश्वर राजा के समान है, उसके पास बहुत सेवक हैं। जब उसका कोई हुक्म होता है तो हजारों परियां व फरिश्ते ज़मीन व समंदर पर दौड़ पड़ते हैं। हुक्म का पालन करने से पहले वे रुकते नहीं हैं। वे भी सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं। अपनी बारी का इंतज़ार में सेवा करने के लिए वे तत्पर तैयार रहते हैं। नए व्यूअर से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो है जब मैं जब भी अपना नया वीडियो कोई अपलोड करूं तो आप लोग को जो है नोटिफिकेशन मिले। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।